हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। फ्रेंड्स, हमारे पुराने वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बढ़ती उम्र के साथ हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि हम और भी ज़्यादा हेल्दी रहें और बुढ़ापा हमें दूर दूर तक छू भी ना पाए, हमारी स्किन क्वालिटी अच्छी रहे, हेयर अच्छा रहे। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पहले के वीडियो में इंक्लूड की थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि 50 की एज क्रॉस करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल के फेंक देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि 50 के बाद भी आपका शरीर हेल्दी रहे और उसी तरह से आप वर्क कर पाएँ, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाएँ, तो आप लोगों को इन 5 चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। चाहे ये आपकी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हों तो भी आपको अपने शरीर के लिए इन्हें छोड़ना होगा। अगर हम बचपन की बात करें और यूथ एज की बात करें तो इस एज में जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज़्म रहती है वो बहुत अच्छी रहती है और हमारा जो सिस्टम है वो भी बहुत ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करता है। तो उस समय पे हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, यानी कि तुरंत असर नहीं होता है हमारी बॉडी में कुछ भी खा लेने से। बचपन में बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उस समय हमें इतना मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि उस टाइम पे हमारी मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत प्रॉपरली वर्क करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो उस तरह से वर्क नहीं करते हैं जैसे कि वो 25 साल की उम्र में वर्क करते थे। तो 50 जैसे हम क्रॉस कर लेते हैं तो चाहे हम हार्ट की बात करें, लिवर की बात करें, किडनी की बात करें, इन सब की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जो डाइजेशन पावर लिवर का 25 साल की उम्र में रहता है वो 50 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं रहता है। तो ज़रा सा भी हम हैवी खाना खा लेते हैं तो तुरंत हमें इंडाइजेशन हो जाता है, हमारा पेट दर्द होने लगता है और बिल्कुल भी हमारी बॉडी का सिस्टम इसे एक्सेप्ट नहीं करता है और कई बार तो हमें गंभीर बीमारियां भी जकड़ लेती है। इसीलिए समय के साथ बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में परिवर्तन लाएं, उसमें चेंजेस लाएं और जो चीज़ हम 25 साल की उम्र में खा लेते थे वही चीज़ अगर हम अब खाएंगे 50 इयर्स क्रॉस होने के बाद तो वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को ऐसी 5 डाइट बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को 50 क्रॉस करने के बाद अवॉइड करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम हमारी पहली डाइट की तरफ, जो कि है नंबर 1 शुगर। शुगर का इंटेक जो है जब हम पैदा होते हैं तब से ही चालू हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आप लोग देखते होंगे कि दिन भर चॉकलेट खाते हैं और फिर धीरे धीरे वो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने लगते हैं जिसमें भी शुगर होता है। ऐसी बहुत ही कम चीज़ें बची हुई है मार्केट में जिसके अंदर शुगर नहीं डाला जाता है। आजकल तो नमकीन के अंदर भी शुगर ऐड किया जाता है ताकि उसका टेस्ट और बढ़ाया जा सके। यहाँ तक कि ब्रेड भी जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें भी शुगर की क्वांटिटी होती है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें लगता है इसमें शुगर नहीं है लेकिन उसके अंदर भी शुगर पाई जाती है। जितने भी पैक्ड जूसेस हम कंज्यूम करते हैं, जिन्हें हम हेल्दी समझते हैं, उनके अंदर भी शुगर रहती है और कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है। ये सब चीज़ें हम यूथ एज में भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हम जब छोटे रहते हैं तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जूस पीना, तरह तरह की चॉकलेट खाना और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ जंक फूड हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन आधी से ज़्यादा चीज़ों में आजकल शुगर हो गया है, हर चीज़ में शुगर पाई जाती है। ये सब जब हम 25 इयर्स के होते हैं, 30 के होते हैं, तब तो हमारी बॉडी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन 50 क्रॉस करने के बाद हमें शुगर को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वैसे तो जो शुगर है वो हर एज के लिए ही ख़तरनाक मानी गई है, लेकिन 50 के बाद आप लोगों को इसे बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए।
दोस्तों 50 क्रॉस करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं रहती है और जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं इस एज के बाद तो ये हमारे डायरेक्टली वेट को अफेक्ट करता है और हमारा वेट गेन होने लग जाता है। और शुगर इंटेक करने से दूसरी प्रॉब्लम जो अराइज़ होती है वो है कि हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका भी रेशियो बढ़ने लग जाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा भी आप लोगों के ऊपर मंडराने लग जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग 50 क्रॉस करने के बाद भी अगर शुगर इंटेक कर रहे हैं तो बहुत ही सावधान हो जाइए और इसे आज ही रोक दीजिए। साइंटिफिक स्टडी से यह पता चला है कि हाई शुगर इंटेक से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है हमारी बॉडी में और इससे जो है हार्ट डिजीज़ का ख़तरा हमारे ऊपर मंडराने लगता है। इसीलिए हाई शुगर इंटेक करना 50 की एज के बाद बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट जो फूड है जिसे हमें परहेज़ करनी चाहिए वो है रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट। फ्रेंड्स, रेड मीट में हाई सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे बहुत ज़्यादा हाई कर सकता है और फिर इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो हार्ट प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी और हार्ट अटैक का भी ख़तरा बन सकता है। तो अगर आप लोग हार्ट अटैक के रिस्क से बचना चाहते हैं 50 की एज के बाद तो आप लोगों को रेड मीट खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसेस्ड मीट की, जैसे कि बेकॉन है, फ्रोज़न नॉनवेज आइटम्स है, सॉसेजेस है, हॉट डॉग है, रेडी टू कुक मीट है और भी कई अन्य तरह के जो प्रोसेस्ड मीट मार्केट में आप लोगों को मिल रहे हैं, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ सोडियम पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 50 एज क्रॉस करने के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हाई लेवल ऑफ सोडियम कंटेंट अगर हम करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें प्रोसेस्ड मीट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर पाई जाती है वो है प्रिजर्वेटिव्स। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं प्रोसेस्ड मीट को अच्छी क्वालिटी में रखने के लिए और ये ख़राब नहीं हो, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म तक इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये जो प्रिजर्वेटिव्स है ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और इससे हमारी बॉडी में कोलोन कैंसर तक का ख़तरा बन सकता है। हाई कंटेंट ऑफ सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स वाले ये प्रोसेस्ड मीट अगर हम 50 एज के बाद भी कंटिन्यू करेंगे कंज्यूम करना तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और हमारे हार्ट में ब्लॉकेज भी आ सकता है। इसीलिए अगर आप ये सब रिस्क से बचना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए कि आप रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट खाना आज ही बंद कर दें। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे फूड आइटम की तरफ जो कि है मैदा और मैदे से बने आइटम्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों मैदा और मैदे से बने आइटम भी एक एज क्रॉस करने के बाद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहते हैं, बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बच्चे हों या यूथ हों, सब जितने भी आइटम्स पसंद करते हैं सब मैदे से ही बने होते हैं। आज जो जंक फूड मार्केट में मिल रहे हैं, मैगी है, पास्ता है, बर्गर है, सब में मैदा बहुत हाई क्वांटिटी में होता है और बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं इसे खाना। बच्चे हों चाहे यूथ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर पार्टी करते हैं और जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, ये सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन एक एज के बाद ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है अगर हम मैदे और मैदे से बने आइटम्स खाते हैं तो। 50 की एज के बाद अगर हम बात करें तो हम ये सब चीज़ें तो कम कर देते हैं कंज्यूम करना, जंक फूड है, लेकिन फिर भी हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ नान खा लेते हैं, रुमाली रोटी खा लेते हैं, या जो लोग केक के शौकीन होते हैं कभी कभी पेस्ट्रीज़ खा लेते हैं, या फिर कोई भी अन्य आइटम जो मैदा से बना हुआ है अगर आपको शौक़ रहता है तो आप कभी कभी खा लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे जो बॉडी की जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्पाइक होता है और ये एक तरह का झटका होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो इंसुलिन यूज़ करने की जो कैपेसिटी है हमारी बॉडी की, वो भी
बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो रेशियो है हाई हो सकता है हमारी बॉडी में। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरे से भी आप बचें, इसका रिस्क कम हो आपकी लाइफ में, तो आप लोग मैदा और मैदे से बने आइटम्स को खाना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लास्ट ईयर्स है आपकी लाइफ के वो अच्छे से कटे, जो गोल्डन ईयर्स है बहुत अच्छे बीतें, तो आप लोग इसे खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम क्या है जिसे हमें छोड़ना है 50 की एज क्रॉस करने के बाद, और वो है सॉल्ट। सॉल्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है जो बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी बना हुआ है एक एज क्रॉस करने के बाद। फ्रेंड्स, सॉल्ट जो है दो चीज़ों से बनी हुई होती है, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोराइड। तो सोडियम का जो हाई इंटेक अगर हम करते हैं या सोडियम से बनी हुई जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चिप्स है, नमकीन है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, तो ये सब में हाई क्वांटिटी ऑफ सोडियम होता है, सॉल्ट होता है। तो जब हम इसे कंज्यूम करते हैं या फिर अपनी डाइट में और भी जो चीज़ें हम घर पे बनाते हैं उसमें भी सोडियम होता है। तो इससे क्या है, अगर हम हाई इंटेक करेंगे सोडियम का तो इसका सीधा सीधा असर हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर में होता है। तो जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है या पहले से ही जिनका बीपी हाई रहता है, उन्हें तो और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए और सोडियम इंटेक को बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए अपनी डाइट में। हाई ब्लड प्रेशर को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए एक मेजर फैक्टर माना गया है, यानी कि जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, दिल की बीमारियां होती है, उसे हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। और 50 की एज क्रॉस करने के बाद हमारा हार्ट और हमारी किडनी पहले के जैसे फंक्शन नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और उस वक्त अगर हमारा बीपी हाई हो जाता है, यानी कि अगर हम हाई सॉल्ट इंटेक करते हैं, सोडियम हाई क्वांटिटी ऑफ फूड अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो वह हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब हमारी बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिटेन करता है, जिसके कारण जो हमारा वॉल्यूम है ब्लड का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ब्लड का ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करने के लिए। जब यही चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है तो ये हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरह से हार्ट के ऊपर में प्रेशर बन जाता है उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को पंप करने के लिए। एक हेल्दी पर्सन को पूरे दिन में सिर्फ एक ही चम्मच यानी कि 1 टीस्पून सॉल्ट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो आप लोगों को इस वॉल्यूम को और भी ज़्यादा कम कर देना चाहिए, यानी कि आधा टीस्पून कर देना चाहिए। ये जो मैं बता रही हूँ 1 टीस्पून, ये आप लोगों के पूरे दिन के लिए है, सिर्फ उसी के लिए नहीं है कि आप जो बाहर से चिप्स वगैरह खाते हो या एक्स्ट्रा सॉल्ट नमक में डालते हो, सिर्फ वही नहीं है। ये पूरे दिन की आप लोगों की 1 टीस्पून डाइट होनी चाहिए सॉल्ट की, यानी कि जो भी आप सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं रोटी में या ओवरऑल जितना भी आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं पूरे दिन में अपनी बॉडी में, उसकी क्वांटिटी है 1 टीस्पून और उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है 50 की एज क्रॉस करने के बाद कि आप कितना सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और बिल्कुल भी इसे इंक्रीज़ मत होने दीजिए। नेक्स्ट जो फूड आइटम है जिससे आप लोगों को परहेज़ करनी चाहिए वो है बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड अगर हम अपनी 50 क्रॉस करने के बाद खाते हैं तो यह हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ख़ास करके जो हम बाज़ार में खाते हैं वो सेम ऑयल को बार बार गर्म करके उसी में डीप फ्राई किया हुआ रहता है, उसके कारण उसमें ट्रांस फैट हो जाता है जो कि हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कई तरह के केमिकल्स भी उसमें पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण जो LDL होता है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल वो हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाता है, और HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो हमारी बॉडी में कम होता जाता है।
तो HDL और LDL के बीच में जो यह इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसके कारण हार्ट प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। इसीलिए एक एज के बाद आप लोगों को डीप फ्राइड फूड खाना छोड़ देना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की आर्टरीज़ एकदम क्लीन रहे और बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं हो आपके अंदर में, तो आप लोग जितनी भी तली हुई फ्राई चीज़ें हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये थे वो 5 फूड आइटम जिसे आप लोगों को 50 की एज क्रॉस करने के बाद खाना छोड़ देना चाहिए। हम सभी इन आइटम्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन एक एज के बाद हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा, चाहे हमें यह कितनी ही ज़्यादा पसंद क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो लाइफ में कुछ भी नहीं है।